पोस्ट और मैं मोहन सिंह। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पूरा समाज जो है, संख्यालघु समाज सड़कों पे उतरा है और इसका प्रतिवाद कर रहा है। जिस तरह से केंद्र की सरकार, मोदी सरकार ने ये जो वक्फ संशोधन बिल किया है उसका प्रतिवाद सड़कों पे उतर के किया जा रहा है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है, जिन लोगों की मौत हुई है, उनके जो है आत्मा की शांति के लिए भी यहाँ पर मुस्लिम समाज जो है प्रार्थना कर रहे हैं। लगातार जो है वक्फ संशोधन को लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है। वहीं आसनसोल के इस सिटी बस स्टैंड के सामने भी जो मुस्लिम समाज जो है एकत्रित होकर, इसके साथ आसनसोल के और भी भाईचारा जो समाज है वो भी आकर यहाँ पर प्रतिवाद कर रहा है। लगातार एक तरफा जो है केंद्र सरकार, मोदी की सरकार जो है अपने नियम कानून आम जनता के ऊपर थोप रही है। इसी का प्रतिवाद जो है आज पूरे पश्चिम बंगाल के साथ साथ जो है आसनसोल की धरती पर भी किया जा रहा है। लेना पड़ेगा। और एक बात ये भी मैं कहूँ, हमारे लोग भी पहुँचेंगे तो इस मुल्क के अंदर इंसाफ मिलेगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह अमल की तौफीक। मौलाना शकील उर रहमान साहब खिताब फरमा रहे थे, एक शेर मुझे याद आ, हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। आइए पेश करेंगे, हम बड़े अदब के साथ ये इंतजार करते हैं और ऐलान करते हैं कि वो आए और करारदाद पेश करें। की कोशिश करती है। मुसलमानों, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया वला तहीनु वला तहज़नु, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बुज़दिल नहीं होना है। अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी, इसलिए कि हम ही अल्लाह को मानने वाले हैं। जमीन अल्लाह की है, आसमान अल्लाह का है, पूरी दुनिया अल्लाह की है, कानून भी अल्लाह का चलेगा। अगर कोई अल्लाह के कानून को मिटाने की कोशिश करे तो हमारा जान हाजिर है। मुसलमान उसके लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश कर देगा। इसलिए मुसलमानों, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। हमारे बाप दादा ने इस मिसाल को पेश कर दिया कि जिस तरीके से उन्होंने जान की कुर्बानी दी तो उन्हें आजादी मिली है। अगर आज हमसे कोई हुकूक छीनना चाहे, मुसलमानों, हम भी इसके लिए तैयार रहें और इस तरह से अपनी आवाज को बुलंद करें कि हुकूमत को ये बिल वापस लेना पड़ेगा। अगर नहीं बिल वापस लेती है तो उसके लिए हमें जो करना होगा करेंगे और कानून के दायरे में रह करके करेंगे, इसलिए कि ये मुल्क हमारा है, संविधान हमारा है और मुसलमान इस मुल्क के अंदर बराबर के शहरी है। इसलिए खिलाफ मचाएगा, धरती को नापाक करेगा। जो हमारा परमेश्वर है, हमारा जो खालिक है, हर युग में अपने ऐसे लोगों को पैदा करेंगे जो इनके खिलाफ अपनी बातों को उठाएंगे और अपनी आवाज को आवाज के साथ मिलाएंगे। इसी को देखकर तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि इस धरती पर रहने वाले हैं जितने इंसान, और रक्त सभी का एक रक्त है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। हिंदू पंडित सिख ईसाई सब एक संतान, अरे दूजा नहीं महान मूरत, दूजा नहीं महान मूरत, सब है आदम की संतान, सब है आदम की संतान। आइए
बीच बीच में मैं आपको अपने श्लोकों के जरिए, कुरान के जरिए, अहादीस के जरिए, अशार के जरिए मैं आपको बेदार करता रहूँगा। फहरिस्त बहुत लंबी है, मैं आगे बड़े अदब के साथ। पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन जिसने भी किया है, चाहे ये हुआ हो या इससे पहले सड़कों पर मारा जा रहा हो या और जो भी हो, जब भी हुआ है, चाहे लिंचिंग की शक्ल हो या और किसी नाम पर हो, हम उन तमाम को कंडम करते हैं। और तमाम दहशतगर्दी है, सिर्फ एक यही नहीं है, वो तमाम चीज़ें दहशतगर्दी है जो बेकसूर इंसानों को मारा जाता हो, बहाना कोई भी बनाया जाता हो, हम उन तमाम का कंडम करते हैं। आपका नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सईद असद कासमी है। मैं वक्त तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी ज़िला पश्चिम बर्बान का कन्वीनर हूँ। आज ये पोस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी के बैनर तले, ज़िला पश्चिम बर्दवान तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी, उसके बैनर तले हो रहा। और ये प्रोटेस्ट जो वक्फ़ एक्ट 2025 पास किया गया है, हम सब लोग उसके विरोध में हैं और हम लोग हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि उसको रद्द किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। और हम लोग कोई भी तमाम अमन पसंद शहरी, न कि सिर्फ मुसलमान बल्कि हर कम्युनिटी के लोग इस काले कानून के ख़िलाफ़ विरोध करते हैं और इसके ख़िलाफ़ जाते हैं। हम लोग किसी सूरत पे इसको तस्लीम करने वाले नहीं हैं। हुकूमत से आज का मुतालबा हमारा ये है कि इस कानून को ख़त्म किया जाए। ये दफ़ा 25, दफ़ा 26, दफ़ा 29 और दफ़ा 30 के ख़िलाफ़ है, इसलिए इस एतबार से ये आइन के ख़िलाफ़ आइन बना है, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और इस वक्त एक हादसा हमारे मुल्क में बहुत बड़ा हुआ है, जिस हादसे पर पहलगाम का हम लोग बड़ी दुखी हैं और जिसने भी किया है हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम इसको कंडम करते हैं। और हमारे इस्लाम और शरीयत में कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी बेगुनाह को मारा जाए और कत्ल किया जाए। हमारे यहाँ एक किसी इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इसलिए हमें इस वाक़ये पर और इस हादसे पर शदीद दुख पहुँचा है और इस दुख का एहसास है हमें। हम लोग सब इसकी मजम्मत करते हैं और ऐसे करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा भी करते हैं। और हम उन तमाम महलूकीन के तमाम पसमानदगान के साथ हैं, उनके गम में बराबर के शरीक हैं। और हम इसके लिए इसको कड्डम करते हुए और उन सब के साथ, उनके दुख के साथ और दुख की इस घड़ी में हम पूरे मुल्क के साथ हैं। इतिहास अभी जो इन्होंने गज़ट किया है उसके अंदर एक दो शर्त लगा दिया। उसमें कहा है कि वो सारी चीज़ें जिसमें झगड़ा नहीं होगा। हम लोग जानते हैं मुल्क इस तरह से नहीं चलेगा। कोई भी मस्जिद, कोई भी कब्रिस्तान में कोई एक आदमी जाकर के एक झंडा गाड़ देगा, वो मुतनाज़ हो गया, वो झगड़ालू ज़मीन हो गई। अब वो जाएगा, डीएम का मामला इन्होंने ख़त्म कर दिया। डीएम से ऊपर रैंक का कोई भी ऑफिसर इसका फ़ैसला करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अगर वक्फ की जायदाद पर कहीं कुछ काम की हुई है, इमारत बनाई हुई है, तो उसका फ़ैसला गवर्नमेंट के ऑफिसर करेंगे तो वो गवर्नमेंट के हक़ में करेंगे कि मुसलमानों के हक़ में करेंगे। इसलिए अच्छा कोई भी वक्फ करेगा तो उसके लिए प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना चाहिए, 5 साल से वो धार्मिक मुसलमान हो। इसका हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि कैसा धार्मिक मुसलमान होना चाहिए, कैसी उसकी धर्म के मुताबिक उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके बारे में तो उन्होंने इसके अंदर नहीं कहा है। वो सारी ज़मीन जिस पर 12 साल से किसी भी शख्स का कब्ज़ा है, खा वो मदरसा हो, ईदगाह हो, कब्रिस्तान हो, इमाम बारा हो, खानका हो, हुकूमत ने जो कानून बनाया है उसमें कहा है कि 12 साल अगर वफ़ की जायदाद पर किसी का कब्ज़ा है और वफ़ की जानिब से कोई नोटिफिकेशन नहीं गया तो वो ज़मीन उसकी हो गई। हुकूमत की नीयत साफ़ नहीं है। हुकूमत यहाँ पर बेईमानी कर रही है, वो फ़रेब से काम ले रही है, वो धोखा दे रही है। मुसलमान जो आज सड़कों पर आए हैं और मुसलमान के साथ साथ सारे सेकुलर लोग जिनका ईमान यहाँ के संविधान पर है, मुल्क संविधान से चलेगा, मुल्क डिक्टेटरशिप से नहीं चलेगा। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग इस मुल्क का बड़ा सुतून हैं। आप लोग इंसाफ की, न्याय की बात जहाँ तक पहुँचाएंगे, जितना दूर पहुँचाएंगे, मुल्क इतना मजबूत होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब को और मोहतरम जनाब अमित शाह साहब को यहाँ के संविधान पर पहले से विश्वास नहीं है का? जब एक संविधान बना हुआ है और उस संविधान पर काम हो रहा है, उस संविधान से क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं? इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला वक्फ का है कि और भी दूसरा मसला है? आपकी सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर है, इतनी कमज़ोर है कि जहाँ पर 1000-2000 टूरिस्ट लोग आए हुए हैं, घूमने के लिए लोग गए हैं, वहाँ पर आपकी फोर्स कहाँ है? कहाँ हैं आप? लिहाजा
आज जो आसनसोल के अंदर यहाँ बड़े पैमाने पे वक्फ एक्ट 2025 के ख़िलाफ़ यहाँ पर सारे समुदाय के लोग जमा हैं, वो ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं मुल्क के ज़िम्मेदारों तक, ज़िम्मेदारान तक, सरबराहान तक, और जो मुल्क की उस गद्दी पर बैठी हैं जिस गद्दी की ज़िम्मेदारी सबसे बड़ी है कि मुल्क के अंदर अनारकी नहीं फैलाइए, मुल्क के अंदर मतभेद पैदा नहीं कीजिए, मुल्क को फ़िरका वाराना आग के अंदर नहीं झोंकिए, मुल्क को हिंदू फसाद की लड़ाई में ख़त्म नहीं कीजिए। ये मुल्क मानवता का मुल्क है, ये मुल्क ऋषि मुनि का मुल्क है, ये मुल्क राम जी का मुल्क है, ये मुल्क गुरु नानक का मुल्क है, ये मुल्क मोइनुद्दीन चिश्ती का मुल्क है। इस मुल्क के अंदर जितने मानव जाति हैं वो सब के सब इंसान हैं। आपको इंसान के हित में काम करना है। अगर संविधान के पहले पन्ने पर यह लिखा हुआ है कि यहाँ सबको एक तरह का हक दिया जाएगा, तो उसको यकीनी बनाने के लिए सरकार काम करे और इस वक्फ काले कानून को वापस ले। इसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। याद रखें कि उसको इस देश से निकलना पड़ेगा, और जो लोग भी इजाजत नहीं देते इस बात का कि मासूमों के नाम पूछकर उन पर गोली चलाई, गंगा जमुना तहजीब का है, हम इसका कंडेम करते हैं। आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल, पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में। जैकवार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर्स, पार्वती शॉपिंग आर्केड, शॉप नंबर 4 एंड 44 GT रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 9434042476 03 4123 00062।